भारतीय जनता युवा मोर्चा से इस्तीफा देने वाले युवकों ने पलटवार किया भाजपा कार्यालय की प्रेस वार्ता को। चाहे 2 महीने से थे चाहे 2 दिन से थे, लेकिन हम अफसोस होता है, गलत टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को। कुछ लोग बोल रहे थे, देखिए जी कुछ लोगों ने ऐसा किया था, देखो जी हमारे झूठे नाम लिखे वहां पे। हमने किसी का कोई झूठा नाम नहीं लिखा है उसमें। हमारी डिस्कशन हुई थी उनसे। देखिए ऐसे लोग होते हैं जो शाम को कुछ और बोलते हैं और सुबह कुछ और। हम सब मिलकर, ये मेरे साथ जुगल जी हैं, मेरे भाई अमित जी हैं, राजकुमार जी हैं, मिलकर सब सोशल काम करते हैं। कोई भी इस तरीके का काम आज तक इन्होंने नहीं किया है जिससे पार्टी की कोई विचारधारा खराब हो जाए, पार्टी का कोई सिस्टम खराब हो जाए, पार्टी को कोई किसी तरीके का नुकसान। बातें करते हैं। एक मेरे साथी ने खुद स्टेटस डाला हुआ था अपने रिजाइन का, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला हुआ था, अपने नंबर से ग्रुप में डाला हुआ था। और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि जी मेरा नाम झूठा लिखा है, मैं ये ऐसा है वैसा है, मैं गलत हूँ। लेकिन वो खुद अपना आप दिखा रहे हैं कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं। इसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, उनका नाम लिखा गया था, उन्होंने अपनी जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोले कि हमारा नाम लिखा था या झूठा लिखा था। तो बोलने दो, जो हकीकत है वो हकीकत है। हमारी आवाज ये जरूर उठेगी जब भी कोई भ्रष्टाचार होगा, जब भी कोई किसी के साथ बेन्यायी होगी। इल्जाम लगाए कि ये लोग पर्सनल बेनिफिट के लिए या कुछ कामों के लिए पार्टी में आए थे। बता दें कि हमने किस पार्टी से या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से अपने मफाद के लिए 1 रुपया का भी बेनिफिट लिया हो। जो पर्सनल मफाद के लिए आते हैं वो आते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर हमने अगर कोई पर्सनल मफाद लिया है पार्टी से तो वो प्रूफ करके दिखाएं। ये भी बोला कि ये 2 मंथ से पार्टी में आए थे, इनको अहदे, और पार्टी किसी को भी कोई पोस्ट देती है या अहदा देती है वो सोच समझ के देती है। ठीक है, वहाँ वो खुद ही बता रहे हैं कि 2 मंथ से आए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टी 2 मंथ से आए हैं तो पार्टी ने आते ही हमें या किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को क्या बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। लोगों की आवाज़ हम उठाएंगे, जो काम नहीं करेगा उसकी आवाज़ उठाएंगे। कुछ साथी ने बोला कि हमारे नाम लिखे गए, कुछ साथी ने बोला कि शायद हमारे नाम होंगे। अगर शायद होंगे तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर उनको पता ही नहीं कि उनका नाम है रिजाइन में या नहीं है, या डाला गया था या डाला है, शायद हमारे नाम होंगे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये भी बताया गया कि 2-4 लोग थे। हाँ, 2-4 लोग होंगे। जो पीछे जो यूथ बैठा था वो भारतीय जनता पार्टी का था। युवा है तो वहाँ यूथ ही बैठेगा, वहाँ कॉलेज से स्टूडेंट आएंगे, वहाँ कोई ये तो नहीं कोई 70 साल का यूथ में आके बैठेगा उधर। भारतीय जनता पार्टी मंडल की टीम हमने नहीं बनाई, मंडल अध्यक्ष और जो भी पार्टी किए होंगे उधर मेंशन है कौन था कौन नहीं था। मगर अब ये पोस्ट हम रिजाइन कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कोई पार्टी के अगेंस्ट काम हो किया होगा या किया हो तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन ले। ये लोग भूल रहे हैं शायद कि अगर पार्टी किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। तब से हमने वोट देना शुरू किया था, होश संभाला था, भारतीय जनता पार्टी में थे। हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है, और हमारा जो फैसला था ये इस तरह का फैसला, जिस तरह से हमें ये पेश कर रहे हैं, युवाओं की आवाज़ को जब दबाया जाता है तो इन लोगों का उसमें ये नहीं बनता कि उसको टारगेट किया जाए, ये लोग उसको टारगेट करते हैं। हमने कल एक प्रेस वार्ता देखी, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत सारे वहाँ पे युवा बैठे थे। भाई साहब, उसमें युवा नहीं बैठेंगे तो और कौन बैठेंगे? वहाँ कोई वृद्ध आश्रम से बंदे थोड़ी लाए जाएंगे 60 साल के ऊपर जो उनको लाया जाएगा वहाँ पे, तो युवा ही बैठेंगे। मंडल अध्यक्ष ने वो टीम बनाई है, हमारे वाइस प्रधान सुरेंद्र जी ने, जुगल जी है, इनके थ्रू वो टीम बनी थी। वहाँ हमारे महामंत्री आए थे, सेक्रेटरी आए थे, हमारे राजकुमार जी वाइस प्रधान थे उस टीम के। तो वही बंदे आए थे जो हमारी टीम के साथ चल रहे थे। वो टीम हमने गठन की थी, ना कि इनके थ्रू वो गठन हुई थी, हमने गठन की थी। वो तो हमारे पे एलिगेशन लगा रहे थे कि वो ऐसे ही हैं। एक एक्शन मेरे पे और भी उठा, मैं ये भी उनको बता देना चाहता हूँ, जो एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं उस बयान को ये
तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उस पर, यही एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हमने कभी कोई आवाज़ ना उठाई है। आपके थ्रू हम कह देना चाहते हैं, और युवाओं से मेरी खास अपील रहेगी कि आप बढ़ चढ़ कर सोशल कामों में हमारे हिस्सा बने, हमारा साथ दें। ये लोगों के काम नहीं हो रहे हैं भाई साहब, आज तो वो काम होने चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। इसके यही एक हमारा एक रीज़न था कि हमने रिज़ाइन किया। इससे बढ़कर हमने कुछ गलत नहीं किया। हम इनको मेरा यही चैलेंज है जो बोल रहे थे कि भाई साहब आप कितने युवा ला सकते हैं, आप लाइए, और फिर हम लाएंगे हम कितने युवा ला सकते हैं। ये लोग पार्टी को बचा नहीं रहे हैं, ये लोग डुबा रहे हैं पार्टी को। लेकिन हम पार्टी के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और हमें कहते हैं कि हमने पर्सनल मफाद लिया। भाई साहब मुझे ये बता दो हमने क्या लिया? ना कोई हमने पेट्रोल पंप का लाइसेंस लिया, ना कोई बार का, ना कोई वाइन शॉप, ना कोई हमारे ठेके चल रहे हैं भाई साहब, और हमें कहते हैं कि इन्होंने पर्सनल मफाद। भाई साहब बता दें हमने क्या पर्सनल मफाद लिया? हम दिहाड़ी लगाते थे, हम वहाँ से भी गए, इनके साथ जाते हैं, इनके साथ हर जगह इनके साथ काम करते हैं। लेकिन इनको इतना भी उनका थोड़ा सा फील होना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, और हम इनके लिए इतना सो काम तो कर दें। लेकिन दुख तो इस बात से होता है कि फिर अगर ये लोग इस तरह से करते हैं ना, और फिर हमें ही टारगेट किया जाता है। जो लोग काम करने वाले लड़के होते हैं उन्हीं ही को टारगेट किया जाता है। क्यों? आखिर कब तक चलेगा भाई साहब? आखिर तो पाप का घड़ा फिर आपको पता ही है भर ही जाता है, और फिर वो उछलता है। जब उछलता है तो फिर बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता है। कल जो भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, बहुत दुख होता है मुझे उनकी बातों को सुनकर। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात हमारे युवा के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो 4 सिपाही हैं जिन्होंने रिजाइन दिया है, उन्होंने सोच समझ के दिया है। उन्होंने रिजाइन क्यों दिया है? जब भी वो पब्लिक की आवाज़ें उठाते थे तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता था। इसलिए हम युवाओं ने अपने ओहदे से रिजाइन दिया है। और एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कह रहे थे कि ये 2 महीने से पार्टी में आए हैं, ये तो शायद मुझे लगता है जो डिस्ट्रिक्ट हमारी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है उनको भी मालूम है कि ये 2 महीने से हैं या कितने सालों से हैं पार्टी में। और उनको सब पता है कि ये फील्ड में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना काम करते हैं, क्या काम करते हैं। मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ अपने साथियों को जो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक बात उनसे पूछना चाहता हूं भाइयों, जब बनी में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी रैली होती है, कोई बाइक रैली होती है, तो आप मीडिया वालों को पता है, पूरी बनी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के यही जो सिपाही हैं, यही सिपाही जिन्होंने बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लिया है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आज तक रैली में शामिल किया है। और आज इन युवाओं के ऊपर, हमारे ऊपर, ये हमारे ही पार्टी वाले ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत दुख की बात होती है। पर्सनल बेनिफिट की बात की इन्होंने, तो पर्सनल बेनिफिट तो मेरी पूरे बनी की जनता जानती है। सुंदर जी दुकान कर रहे हैं, मैंने भी अभी छोटा सा कारोबार खोला है दुकान बच्चों को पालने का, और हमारे जुगल जी हैं ये भी बेचारे दिहाड़ियाँ लगाते हैं। तो जो पर्सनल बेनिफिट हमारी पार्टी में जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये पब्लिक भी जानती है, और ये पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो चैन है पूरी, वो भी जानती है कि कौन पर्सनल बेनिफिट ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है, कौन युवा के लिए काम कर रहा है, कौन गरीब जनता के लिए काम कर रहा है। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो सीएससी सेंटर लेके बैठे हुए हैं, मतलब कि अपने फायदे के लिए। कुछ ठेकेदार हैं, कुछ लाइसेंस लेके बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो उनको वो बात नहीं देखते हैं वो कि हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टी से अपने लिए फायदा ले रहे हैं। अगर होश है आपको, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो, तो आओ हमारे साथ आओ और पब्लिक का काम करो, हमारे साथ आओ। हम बताते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का काम कैसे होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे नागरिक की पार्टी है, ये किसी की जागीर का नहीं है। ये बात हमारी जो है वो सेंटर तक, स्टेट रीजन तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।